तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बोट के बारे में। हालांकि ये बोट इंडिया का एक लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड है और मेरे पास है आज बोट का एयरडॉप 131। हालांकि इनके बड़े भाई जो मैंने टेस्ट किए थे रिसेंटली बोट एयरडॉप 161, उनका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ कार्ड पर वीडियो दे दूँगा, आप उसको देख लेना लेकिन इस वाले वीडियो के बाद। तो आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग से बढ़कर बहुत कुछ बताऊंगा इनके बारे में कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, क्या ये जो प्राइस अभी है इनकी मार्केट में क्या वो जस्टिफाई करती है या नहीं करती है, सब कुछ दिल खोल के बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले इनके बॉक्स कंटेंट के साथ साथ इसके बॉक्स के बारे में पढ़ लिया जाए कि क्या हाईलाइट मेंशन कर रखा है। तो बॉक्स में इन्होंने हाईलाइट जो मेंशन कर रही है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, टाइप सी इंटरफेस, सिंगल प्रेस वॉइस असिस्टेंट, टोटल प्लेबैक 15 आवर्स का, साथ के साथ इसमें एक और टेक्नोलॉजी है 13mm ड्राइवर, एक ऐसा फास्ट चार्जिंग और IPW टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। कुछ इतना सा इसमें दिया हुआ है। हालांकि जो बॉक्स में स्पेसिफिकेशन मेंशन करी है उनके हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन अगर एक्चुअली बात करें तो शायद थोड़ा सा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा मिक्सअप रहा है। अगर बॉक्स कंटेंट के बारे में अगर ध्यान दी जाए तो हमेशा की तरह थोड़े से कम देखने को मिलेंगी, जो कि ऑलवेज ये ऑडियो प्रोडक्ट्स में कम ही होते हैं। जैसे कि इसमें एक USB टाइप सी केबल मिलेगी, तो थैंक गॉड ये भी है कि आजकल जितने ब्रांड्स हैं वो एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं कि TWS वाले प्रोडक्ट में भी USB टाइप सी पोर्ट दे रहे हैं। साथ के साथ इसमें एक आपको यूज़र मैनुअल गाइड के साथ एक FAQ बुक्स भी देखने को मिलेगी, जो आपको डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ करने में काम आएगी। और बहुत सारे इनको यूज़ करने के बारे में भी बताया गया है कि इसमें सिंगल टैप में क्या फिट कर सकते हो या डबल टैप में क्या हो सकता है, या फिर वॉइस असिस्टेंट कैसे एक्टिवेट करें, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें FAQ वाली बुक्स दी है, उसमें आप देख सकते हो। एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है, साथ के साथ ये बर्ड्स केस दिए है। इन सब को साइड करते हैं और बात करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि 80% लोग वीडियोस वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। अगर फर्स्ट इम्प्रेशन की बात की जाए तो केस काफ़ी सा चमकदार सा फील हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये चमक ना थोड़ी सी फीकी वाली सा महसूस हो रही है। बेसिकली वेपर ग्रीन, स्टील ब्लू, लाइट पिंक, ब्लैक, क्रिम्सन, क्रीम, आइवोरी, वाइट, टोटल 6 कलर ऑप्शन में आते हैं। मेरे पास ये वेपर ग्रीन कलर है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर पसंद है। अगर डिज़ाइन के बारे में बात करूँ ना तो ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, लेकिन ये वाला जो ग्लॉसी फिनिश है ये एक स्क्रैच प्रूफ नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ना डिसअपॉइंट फील हो सकता है, क्योंकि इनमें बहुत ही जल्दी स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं। अगर बात करें बड्स की तो सेम यही फील बड्स में भी देते हैं, एक ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं तो ये ग्लॉसी फिनिश के साथ थोड़ा सा मैट देते या फिर ग्लॉसी के साथ थोड़ा सा स्क्रैच प्रूफ बना देते तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट पीस बन सकते थे। ओवरऑल आपको मैं अगर बताऊं पर्सनली, अगर मेरा मानना है तो मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ग्लॉसी फिनिश के साथ हो या फिर मैट फिनिश के साथ हो या फिर प्लास्टिक के साथ मैट फिनिश के साथ हो। मुझे बस फ़र्क उस चीज़ से पड़ता है कि जब हम लॉन्ग टाइम यूज़ करते हो हल्का फुल्का स्क्रैचेस पड़ना लगता है तो मुझे थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट फील होता है। पर्सनली ये मेरा मानना है, शायद हो सकता है आपको ये चीज़ें पसंद आए या ना पसंद आए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर बात की जाए ना तो केस को थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो ये एक एयरबड्स को कॉपी किया गया है, इतना नहीं, अगर बड्स को भी आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो हल्का फुल्का ये एयरपॉड्स की तरह ही दिखता है और एयरपॉड्स को भी कॉपी मारा गया है। तो शायद हो सकता है कि ये सस्ते में आपको महंगे का फील दे सकते हैं, मैं ये पर्सनली मानता हूँ। शायद हो सकता है अगर आप इन्हें ट्राई करो तो शायद सस्ते का मज़ा आपको महंगे में, मतलब महंगे का मज़ा आपको सस्ते में मिल जाए। शुरू में ये आपको बहुत ही चमकदार फील होगा, लेकिन जैसे जैसे डे टू डे लाइफ में आप इसे यूज़ करते जाओगे इसकी ना चमक धीरे धीरे फीकी पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा इसका निगेटिव पॉइंट है जहाँ तक मुझे लगता है। ओवरऑल अगर डिज़ाइन को, बिल्ड को देखा जाए तो बिल्ड सॉलिड बिल्ड मुझे फील हो रही है। इतना ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं, कंजूसी नहीं की गई है बिल्ड के हिसाब से। डिज़ाइन को एयरबड्स को कॉपी रख के किया गया है, बाकी बिल्ड जो इसकी काफ़ी सॉलिड से फील देगी, सॉलिड सा फील देगी। तो आपको ये कहीं से भी नहीं लगेगा कि एक सस्ता सा मटेरियल यूज़ किया गया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन और बिल्ड को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रख के इसे बनाया गया है। तो मतलब बिल्ड को काफ़ी पॉइंट रखा गया डिज़ाइन के साथ, ताकि आपका एक्सपीरियंस आपको
अच्छा मिल सके। तो जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि एक एयरपोर्ट्स की कॉपी का लुक दे रहा है, जिसके हिसाब से इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा सा ना एक स्पेशलिटी में ध्यान दिया गया है, ताकि आपका एक्सपीरियंस तगड़ा मिल सके और अच्छा फील हो सके। तभी तो मैंने कहा ना कि आपको महंगे का मज़ा सस्ते में मिल जाएगा। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, पर्सनली मुझे पसंद आया। तो अगर इनकी पर्सनली बात करा जाए फिटिंग को लेके, तो एयरपॉड के हिसाब से इनकी ग्रिप को बनाया गया है ताकि ये आसानी से ईयर में फिट हो जाए। लेकिन एक बात आपको ज़रूर बता दूं और ये ध्यान रखनी होगी कि अगर आप इनको लॉन्ग टाइम यूज़ करोगे तो थोड़ी सी या थोड़ी बहुत पेन वाली सिचुएशन भी फील करोगे। ना 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 ना, थोड़ी नहीं, बहुत तगड़ी वाली पेन वाली सिचुएशन फील करोगे। और हो सकता है शायद अगर आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ करो इनको तो आपके ईयर वाले ग्रिप में कट भी लग सकते हैं। मेरे दोनों ईयर ग्रिप में कट लगे हैं क्योंकि मेरे ईयर के ना साइज तो छेद जो छोड़ा है ना छोटा है, इसकी वजह से फिटिंग ठीक से नहीं हो पाती। तो ऊपर की साइड में दोनों ईयर में हल्के हल्के कट लगे हैं, तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए डिसअपॉइंट कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा सा लाइट वेट है तो आपका एक्सपीरियंस ठीक ठाक मिल सकता है। पर्सनली अगर मैं बताऊं, पर्सनली अगर ध्यान दी जाए तो एयरपॉड के हिसाब से इनके ग्रिप को बनाया गया है ताकि आप इनको आसानी से यूज़ कर सकते, तो आपको फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती और आपका काम भी ठीक ठाक से चल सकता है। लेकिन अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो अगर आप इनको एक चीज़ यूज़ करोगे तो आपको ये भी लगा रहेगा कि ऐसा ना गिर ना जाए। तो जिम, साइकिल या फिर रेसिंग वगैरह अगर आप पर्सनली कुछ ऐसा करने का विचार कर रहे हो इनको लेने के बाद, तो मेरे हिसाब से आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो सकता है। एक तरफ ये आसानी से फिट भी हो जाते हैं और दूसरी तरफ इनके गिरने का भी डर लगा रहता है, क्योंकि समटाइम्स ये फिट होते हैं, समटाइम्स ये नहीं फिट हो पाते हैं। क्योंकि बताया ना कि पेन वाली सिचुएशन भी हो सकती है, हेयर में कट भी लग सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि इतना हार्ड प्लास्टिक की वजह है, मतलब थोड़ा सा वेट भी है, लाइट वेट भी है, तो हार्ड प्लास्टिक की वजह से ये कट पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप बहुत देर तक यानी 2-2 घंटे 3-3 घंटे इनको आप लगाए रहते हैं, यूज़ करते हैं, तो शायद हो सकता है कि थोड़े दिन बाद आपके कान में हल्के हल्के कट ज़रूर पड़ सकते हैं। तो अगर पर्सनली इसके बात की जाए तो इसमें ना जो टच फीचर्स दिया वो थोड़ा सा क्लिकेबल दिया हुआ है। हालांकि क्लिकेबल सबकी अपनी अपनी पर्सनली पसंद होती है, किसी को पसंद आती हैं, किसी को नहीं पसंद आती। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो टच सेंसर हो या फिर क्लिकेबल बटन्स हो। हालांकि इसकी क्लिकेबल बटन से तो टच से थोड़ा एक ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि सारी फंक्शन वर्क करते हैं। तो जो कि भी इसमें फीचर्स दिया हुआ है टच की जगह पे, यानी वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट करना, नेक्स्ट ऑन करना, प्ले पॉज, कॉल रिसीव वगैरह वगैरह, जितने भी फीचर्स हैं वो आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है क्लिकेबल बटन्स का। जो टच होते हैं उसमें 1 घंटे ऐसे आप टक टक ठक ठक मारते जाओ, बट क्या होता है ना कि कभी कभी नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। फिलहाल इसमें जो बटन्स है वो ठीक ठाक वर्क करती हैं और मैं इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो हाँ, इसके साथ एक ना FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाली बुक्स दी हुई है, तो आप उसे एक बार रीड करके इनके बटन्स के फंक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये फ़िलहाल वर्क करते हैं सारे। अगर फर्स्ट टाइम कनेक्शन की बात की जाए तो कनेक्ट करने के लिए इनके बर्ड्स को वापस बाहर केस से निकालना पड़ेगा। 5-7 सेकंड का टाइम लेते हैं। इसके बाद इसमें आप इसकी क्या कहते हैं, इसका नाम शो करता है आपके ब्लूटूथ में और फिर ये कनेक्ट हो जाते हैं। डिस्कनेक्ट के लिए थोड़ा सा ना टिपिकल है, इनके बर्ड्स को वापस केस में रखना पड़ता है। जब तक बॉक्स बंद नहीं करोगे तब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। सेकंड टाइम अगर इनको कनेक्ट किया जाए तो इनको बॉक्स से निकालना पड़ेगा दोनों को। ऐसा नहीं होता कि मतलब ऊपर का केस खोल दो, कवर कनेक्ट हो जाए, नहीं, इनको दोनों बॉक्स से निकालना पड़ेगा। इसके बाद ही इसमें 5-7 सेकंड का टाइम लेते हैं, फिर कनेक्ट हो जाते हैं। जब मैं कनेक्ट कर रहा था तो कभी कभी किसी सिचुएशन शुरू में नया नया मुझे लगा शायद हो सकता है ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। 7 सेकंड का टाइम लेते हैं और आसानी से कनेक्ट हो जाता है। अगर कॉल्स आए मतलब इनकमिंग कॉल्स कोई आ रही है तो जब इनको बॉक्स से निकाल के जैसे कान पे लगाओगे ये कनेक्ट हो जाते हैं और आसानी से आप बात कर सकते हैं। हालांकि ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 दिया हुआ है, लेकिन इनका जो
इम्प्लांटेशन है, मतलब जिस हिसाब से इनको यूज़ किया गया ब्लूटूथ का, वो मुझे परफेक्ट लगा। हालांकि कनेक्शन क्वालिटी में मुझे कोई इशू वगैरह देखने को नहीं मिले। नॉर्मली 10 मीटर को ब्रांड क्लेम कर रही है कि 10 मीटर तक ये आराम से कनेक्ट रहते हैं, और ये करके भी दिखाया है। तो इस हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो कनेक्शन क्वालिटी मुझे इनकी परफेक्ट लगी, ठीक ठाक लगी। हालांकि इससे मैंने पहले पीट्रॉन के ट्राई किए थे, उनमें कनेक्शन का बहुत ही ज़्यादा इशू रहा था, जिसको मैंने बताया था वीडियो में। लेकिन इनमें कनेक्शन के बारे में फ़िलहाल ऐसा कोई लैग हो या फिर डिस्कनेक्ट क्वालिटी हो या कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। 1 महीने के यूज़ के बाद बता रहा हूँ मैं। मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ कर लूँ, ताकि क्योंकि जो भी ख़राब होना होता है 10-12 दिन में ख़राब हो जाते हैं और चलते हैं तो फिर जहाँ तक चलते हैं। तो मैक्सिमम यूज़ करने के बाद बता रहा हूँ कि इनकी कनेक्शन क्वालिटी से आपको निराशा नहीं मिल सकती है। पावर कंजम्पशन बाकी के मुकाबले इसका कम है। केस में 400 mAh की बैटरी दी हुई है, बड्स में 40 mAh की बैटरी लगी हुई है। अगर केस की चार्जिंग की बात की जाए तो 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम ले लेता है, और अगर बड्स की चार्जिंग की बात की जाए तो शायद 1.25 घंटे में ये बड्स दोनों फुल हो जाते हैं। इसमें ना मीटर भी लगा हुआ है लाइट्स का, तो 1 2 3 4 3 लाइट्स लगी हैं, 3 लाइट्स में फुल हो जाता है। मतलब ये जब आप चार्ज करोगे तो ब्लिंक होते रहते हैं, जैसे ही स्टेबल हो जाए तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये फुल चार्ज हो गया है। अब अगर बात करा जाए कि कितना बैकअप देती है, हालांकि ब्रांड्स क्लेम कर रही है करीब 17 घंटे का, लेकिन अगर प्रैक्टिकल यूज़ की बात की जाए तो 14 घंटे या 15 घंटे का प्लेबैक टाइम ये दे रहे हैं, मतलब इतना डिलीवर कर रहे हैं। और अगर बड्स की बात की जाए तो एक मूवी तो आराम से दिखा सकते हैं दोनों, एक मूवी पूरी दिखा देंगे, आधी आपको देख सकते हो। मतलब 3 से 4 घंटे का प्लेबैक टाइम दे रहे हैं बड्स में। अगर कॉलिंग की बात की जाए तो ये थोड़ा सा उसका उल्टा है। अगर लगातार आप कंटिन्यूस कॉल्स करोगे, हालांकि आप 1 घंटे से ज़्यादा वैसे भी कान में को नहीं लगा पाओगे क्योंकि पेन होना शुरू हो जाता है, तो फिर भी अगर आप सह लेते हैं तो कंटिन्यूस अगर आप कॉल करोगे तो करीब अप्रॉक्स 7 साढ़े 7 8 घंटे का आपको ये कॉल बैक टाइम बैकअप दे सकते हैं, सेम ऐसे दोनों। और अगर बड्स की बात की जाए तो सिंगल चार्ज में करीब 1 घंटे या 1.25 घंटे आपको कॉलिंग का बैकअप दे सकते हैं। हालांकि म्यूज़िक का प्लेबैक आपको ज़्यादा मिलेगा, कॉलिंग का प्लेबैक आपको कम मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं प्राइस के हिसाब से जजमेंट करूं इसके बैटरी बैकअप का, तो मुझे ठीक लगा, इतना ज़्यादा निराश नहीं हो, मतलब मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस हुई इसके पावर कंजम्पशन को लेके। ओवरऑल ठीक है, जिस हिसाब से ये लॉन्च हुए हैं, जिस हिसाब से इनकी प्राइस रखी गई है, उस हिसाब से इनका बैकअप मुझे ठीक लगा। अगर इसमें कॉलिंग का ध्यान रखा जाए तो ब्रांड इसमें इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन का क्लेम कर रही है, और जो मुझे लगा पर्सनली कि हाँ ये ठीक ठाक वर्क करता है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओगे तो ये आपको आसानी से बात करवा सकते हैं। थोड़ा बहुत नॉइज़ को कैप्चर करता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में नॉइज़ को बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है। इसमें डुअल HD माइक का सपोर्ट दिया हुआ है, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट बन जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि अगर आप इनके सिंगल बड्स का आप यूज़ कर रहे हो और फिर आप इसमें कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इनको अब तक मन बना चुके हो परचेज़ करने का, तो कॉलिंग के लिए दोनों बड्स का आप यूज़ करोगे, तभी आपको परफेक्ट कॉलिंग का एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर बात म्यूज़िक की जाए तो बहुत सारे ब्रांड्स अपने माइंड्स में घूमने लगते हैं, बहुत सारे तरह तरह की किया है, उसका साउंड कैसा होगा, उसका साउंड कैसा होगा, इसका साउंड कैसा होगा। लेकिन अगर इनकी बात की जाए कि आखिर इनका म्यूज़िक एक्सपीरियंस मुझे कैसा लगा, तो पर्सनली मैं अगर फ्रैंकली कहूँ तो इनका म्यूज़िक एक्सपीरियंस मुझे ना डिसअपॉइंट किया। हर एक फील्ड में थोड़ा सा ज़्यादा ट्विक किया हुआ मुझे लगा। अगर मैं बात करूँ इनके लाउडनेस की, इतनी सी ज़्यादा है कि कान में तीखापन महसूस होती है। बात करूँ इनके मिड टोन्स की, वो थोड़े से अनबैलेंस मुझे लग रहे। अगर ट्रिबल्स की बात की जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट किया हुआ है। बेस की अगर बात की जाए तो जानबूझ ऐसा लग रहा है जैसे उनको जानबूझ के दबाया गया हो। 10 mm का ड्राइवर ब्रांड क्लेम कर रही है, यानी बॉक्स में मेंशन किया हुआ कि 10 mm के ड्राइवर इनमें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे 10 mm के ड्राइवर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ना मिस किया हुआ है। तो मतलब यही कहा हूँ ना कि अगर आप पर्सनली अगर आप म्यूज़िक को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, कि आपको ज़्यादा म्यूज़िक पसंद है, तो शायद मेरे हिसाब से ये आपके लिए नहीं बने हैं। लेकिन अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं या फिर कॉल्स करते हैं या हल्के फुल्के वोकल्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो मेरे हिसाब से कह सकता हूँ कि हाँ ये आपके लिए हैं। तो म्यूज़िक का एक्सपीरियंस आपके पसंद के हिसाब से, अगर मैं पर्सनली फ्रैंकली पसंद करूं
तो मुझे नहीं पसंद आए म्यूज़िक के हिसाब से, मुझे इनका म्यूज़िक थोड़ा सा अनबैलेंस लगा। तो अब अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए कि अगर बात अब करूँ मैं कंक्लूज़न की, क्या इनका कंक्लूज़न है, आखिर इनका निगेटिव पॉइंट क्या है, तो इनका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर निगेटिव पॉइंट ये है कि ये एयरपॉड्स को कॉपी किया है। और अगर आप इनको ज़्यादा टाइम तक अगर यूज़ करोगे तो शायद नहीं, कंफर्म ये है कि आपके कानों में पेन होने लगेगा और हल्का हल्का एयर के ऊपरी हिस्से में आपको कट मार्क भी फील हो सकता है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 1-2 घंटे यूज़ ना करो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इनको यूज़ करो 5 मिनट में और इसके बाद आप निकाल के रख दो, या कॉलिंग में 5 मिनट में इसके बाद निकाल कर दो। कम से कम मैक्सिमम 1 घंटे 1.5 घंटे का यूज़ होगा कि नहीं होगा, लेकिन उन 1-1.5 घंटे की यूज़ में आपको बहुत तगड़ा वाला पेन देने के लिए बने हुए हैं। लेकिन अब फिर भी अगर आप इनका एक्सपीरियंस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स दे दूँगा, एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर इनके बारे में या फिर मेरे बारे में कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।